हेलो फ्रेंड्स, मैं सबिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बोट नेक डिजाइन। तो देखिए, ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का चौथा लेते हैं प्लस 1.5 इंच करते हुए हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर लिया है मैंने 7 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 7 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 आ रहा है, तो उसका चौथा आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब ये बोट नेक ब्लाउज है, तो शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लेंगे और ऐसे हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका चौथा आएगा 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेस्ट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से हमें मार्किंग की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के हिसाब से हमें कट कर लेना है बैक पार्ट को। कट करने के बाद हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना रहे, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हाथ से प्रेस करते हुए हमें चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक के साथ। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से जैसे हमने अस्तर के फैब्रिक की कटिंग की है उसी के बराबर से हमें मेन फैब्रिक कट कर लेना है। अब हम नेक का मेजरमेंट लेते हैं पेपर पेस्टिंग पर। तो नेक पेपर पेस्टिंग लिया है मैंने विड्थ में 5 इंच और लेंथ में लिया है मैंने 12 इंच। ऐसे हम पेपर पेस्टिंग को सीधा कट कर लेंगे। अब हमें पेपर पेस्टिंग पर नेक का मेजरमेंट लेना है। तो विड्थ में रख रही हूँ मैं 4 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 11 इंच और नीचे से विड्थ में 4 इंच रखते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें पेपर पेस्टिंग को कट कर लेना है। देखिए, मार्किंग के बराबर से ही हम कट कर लेंगे। अब हमें अस्तर का फैब्रिक लेना है और नेक को अच्छी तरह से बिठा लेते हैं। पेपर पेस्टिंग को अच्छी तरह से आयरन करते हुए अच्छी तरह से चिपका लीजिएगा और उसके बाद हमें अस्तर का फैब्रिक उसके फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक का हमें सेंटर निकाल लेना है और सेंटर से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो हमने नेक रेडी किया है उसका भी सेंटर निकालेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें रखना है और पूरे पेपर पेस्टिंग के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे चारों साइड से। देखिए, इसी तरह से पेपर पेस्टिंग के बराबर से ही हमें स्टिच कर लेनी है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। देखिए, अब पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। कॉर्नर बराबर से कट कर लीजिएगा, सिलाई न कटे उसका ध्यान रखें। अब पेपर पेस्टिंग पलटाते हुए उसके ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और उसको हमें अंदर की तरफ पलटा लेना है। आयरन करते हुए आप अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा, नेक को अच्छी तरह से बिठा लेना है। अब हम एक रॉप स्टिच कर लेते हैं। नेक अच्छी तरह से बैठने के लिए रॉप स्टिच कर लेते हैं, बाद में हम स्टिच निकाल लेंगे। देखिए, अब इसी के बराबर से हमें एक न्यूज़पेपर कट कर लेना है। नेक जैसे हमने नेक की कटिंग की है उसी 1 इंच बढ़ाकर हमें न्यूज़पेपर कट कर लेना है और उसके ऊपर हम नेट अटैच कर लेंगे। देखिए, नेट को अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा और पूरे पेपर के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है नेट और पेपर हमें अटैच कर लेना है एक साथ। अब जो हमारा नेट बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। अब इसका भी हमें सेंटर निकाल लेना है। देखिए, इसी तरह से सेंटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसका एक सीधा फैब्रिक कट कर लेना है और उसको फोल्ड करते हुए हम स्टिच कर लेंगे। देखिए, ये पट्टी हमें बराबर सेंटर से अटैच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए बराबर कॉर्नर से हम स्टिच कर लेंगे।
देखिए इसी तरह से कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है पट्टी को। पट्टी को अच्छी तरह से बिठाने के लिए दूसरे कॉर्नर से भी बराबर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से सेंटर से हमें पट्टी अटैच कर लिए है। अब हमें बोट नेक का मेजरमेंट लेना है। तो विड्थ में ले रही हूँ मैं 4 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 3.5 इंच और नीचे से 4 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और बोट नेक का शेप दे देना है। देखिए मार्किंग के बराबर से हम कट कर लेंगे। अब हमें ऊपर के फैब्रिक को हमें मेन फैब्रिक का जो फैब्रिक है उसको तिरछे में पट्टी लेनी है। देखिए इसी तरह से तिरछे में पट्टी लेते हैं फोल्ड करते हुए और बराबर एक पैर का मार्जिन रखते हुए नेक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए जो जॉइन है उसको बराबर से दोनों साइड से पलटा लेंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच करते हुए पूरे नेक को अटैच कर लेनी है। हमने ये उरेब में पट्टी ली है। अब पट्टी को पलटाते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को पलटाते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच कर लेनी है। देखिए हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब इसको हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो बराबर से बिठा लेते हैं और पिनअप से अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा। और पूरे चारों साइड से हम उसको स्टिच कर लेंगे। बराबर नेक के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से नेक के कॉर्नर से हम स्टिच कर लेते हैं फिनिशिंग के साथ। अब हमारा जो न्यूज़पेपर है उसको हम निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह से न्यूज़पेपर निकाल लेना है। इसी तरह से न्यूज़पेपर को निकाल लेंगे। अब हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो कमर पट्टी अटैच करने से पहले बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। देखिए इसी तरह से एक पैर का मार्जिन रखते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। अब हमें पेपर पेस्टिंग लेना है और उसको फोल्ड फोल्ड कर लेंगे और उसको हमें सर्कल हाफ सर्कल निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह से 4 फोल्ड करते हुए हमें हाफ सर्कल निकाल लेने हैं और जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से पेपर पेस्टिंग को हम कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारी डिजाइन रेडी हो चुकी है। देखिए इसको हमें अस्तर के फैब्रिक के पट्टी के साथ अच्छी तरह से बिठा लेना है। अब कॉर्नर से फोल्ड करते हुए पट्टी को अंदर की तरफ पलटा हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब हमारा जो डिजाइन का साइड है उसको कॉर्नर से रख लीजिएगा, कॉर्नर के साइड में कर लेना है और उससे पहले हम कपड़े को नीचे से सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेते हैं, थोड़ा छाट लेते हैं। देखिए अब पट्टी को जैसे हमने पेपर पेस्टिंग कट किया है उसी के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। अच्छी तरह से पिन अप करते हुए पट्टी को अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा। अब बराबर कॉर्नर से हम उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से जैसे पेपर पेस्टिंग की हमारी डिजाइन है उसी के बराबर से स्टिच कर लेनी है। अच्छी तरह से राउंड से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। और जो फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम कट कर लेते हैं और कॉर्नर्स को बराबर से कट कर लीजिएगा, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए हमें फिनिशिंग के साथ उसको आयरन कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।